गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की हमारी वर्कशीट नंबर है 98। ये फर्स्ट क्लास की हिंदी की वर्कशीट है और आज की डेट है 2 नवंबर। ठीक है, तो पहले आपको अपना नाम लिखना है, फिर अपने टीचर का नाम लिखना है। तो चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, आओ आज हम एक कहानी सुने। कहानी सुनते समय हम ख, च, स और ट से शुरू होने वाले शब्दों पर ध्यान देंगे। सरिता को बाजार से बहुत सारा सामान लाना था। वह एक टोकरी लेकर बाजार की ओर निकली। सड़क के किनारे बहुत से सब्जी और फल वाले खड़े थे। सरिता ने अपने प्यारे खरगोश के लिए टमाटर और अपने लिए एक ताज़ा खरबूजा खरीदा। आते हुए दुकान से वह अपनी दादी के लिए चप्पल भी खरीद लाई। ठीक है बच्चों, तो ये एक स्टोरी थी जिसमें हमें जो ये ब्लू कलर से जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं हम उनको एक बार दोबारा से पढ़ते हैं। सरिता, टोकरी, सड़क, सब्जी, खरगोश, टमाटर, खरबूजा, चप्पल। ठीक है बच्चों, तो इसमें सरिता का जो पहला साउंड है वो क्या है? वो है स। टोकरी में पहला साउंड किसका आ रहा है? ट का आ रहा है। सड़क में पहला साउंड स का आ रहा है। सब्जी में भी पहला साउंड स का आ रहा है। और खरगोश में पहला साउंड ख का है। और टमाटर में पहला साउंड जो है वो ट का है। खरबूजा में ख का साउंड है सबसे पहले। और चप्पल में च का साउंड सबसे पहले है। आइए अब इसके क्वेश्चंस करते हैं। आओ अब हम नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर सोचकर उनके नाम की पहली आवाज़ लिखेंगे। समान आवाज़ से जुड़ा अपना मनपसंद चित्र अपनी कॉपी में भी बनाएंगे। अब बच्चों, नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर हमें सोचने हैं और उसके बाद हमें उस उत्तर का जो पहला अक्षर है वो यहाँ पर लिखना है। और यहाँ पर जो है हमें उस अक्षर से जो वस्तु होती है उसका हमें यहाँ पर चित्र बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे हमें एक उदाहरण दिया है कि किसको बाजार से सामान लाना था, तो किसको बाजार से लाना था सामान? सरिता को। ठीक है, अब सरिता नाम में पहला अक्षर क्या है? स, तो हम यहाँ पे स लिखेंगे और स से सूरज का चित्र बनाएंगे। ठीक है, अब इसी प्रकार से बाकी के हम करते हैं। सब्जी और फल वाले कहाँ खड़े थे? अब सब्जी और फल वाले कहाँ खड़े थे बच्चों? वो सड़क के किनारे खड़े थे, यानी सड़क पर खड़े थे। तो यहाँ पर क्या आएगा? स आएगा। और यहाँ पर बच्चों आपको स से आने वाली कोई वस्तु का चित्र बनाना है। ठीक है, जैसे स से साबुन या स से सपेरा, आप ऐसे ही स से आने वाली किसी वस्तु का यहाँ पर चित्र बनाएंगे। सरिता के पास कौन सा जानवर था? तो सरिता के पास कौन सा जानवर था बच्चों? सरिता के पास एक खरगोश था। खरगोश का पहला अक्षर है ख, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ख। और यहाँ पर हम ख से आने वाली एक वस्तु का चित्र बनाएंगे। सरिता ने खरगोश के लिए क्या खरीदा? तो सरिता ने क्या खरीदा था बच्चों? टमाटर। ट से टमाटर, तो आप यहाँ पर ट से आने वाली किसी और वस्तु का चित्र बनाना है। बच्चों, जो चित्र यहाँ दिए गए हैं वो हमें नहीं बनाने, यहाँ पे हमें अपनी पसंद से कोई और चित्र बनाना है जो कि इनसे आता हो, इन अक्षरों से। सरिता ने अपनी दादी के लिए क्या खरीदा? अब सरिता ने दादी के लिए क्या खरीदा था? चप्पल खरीदी थी। तो चप्पल में पहला जो अक्षर है वो क्या आता है? च। ठीक है, तो हम च लिख देंगे और यहाँ पर च से आने वाली एक वस्तु का चित्र बना देंगे। आओ बच्चों, अब इन अक्षरों को जोड़कर पढ़ने का अभ्यास करें। ज ल जल, म न मन, ख त खत, घ र घर। एक बार दोबारा से ट्राई करते हैं। ज ल जल, म न मन, ख त खत, घ र घर। ठीक है, चलो बच्चों अब कुछ गुनगुनाएं। स से सपेरा बीन बजाए, ख से खजूर हमको भाए, ट से टमटम में जाएंगे, च से चमचम हम खाएंगे। स से सपेरा बीन बजाए, ख से खजूर हमको भाए,
ट से टमटम में जाएंगे, च से चमचम हम खाएंगे। तो बच्चों इस कविता में हमने क्या सीखा है? स, ख, ट, च जो अक्षर हैं उनको हमने सीखा है। बच्चों अब आप ख, च, स और ट अक्षरों का अभ्यास अपनी कॉपी में लिखकर करें। अब बच्चों जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ठीक इसी तरह से आपको ख, च, स और ट को अपनी कॉपी में लिखना है। 5-5 लाइंस इनकी लिखनी है आपको। ठीक है, कितनी लाइंस लिखनी है? 5-5 लाइंस आपको लिखनी है। बच्चों इसके अलावा मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अभी कुछ दिन पहले 31 अक्टूबर गया है। तो 31 अक्टूबर को क्या होता है बच्चों? हम लोग राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस क्या होता है? राष्ट्रीय एकता दिवस जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पर मनाया जाता है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे? वो हमारे देश के पहले उप प्रधानमंत्री थे। ठीक है, तो राष्ट्रीय एकता दिवस क्यों मनाया जाता है बच्चों? ये हमारी एकता को दिखाता है कि हम किस प्रकार से हमारे हम जो भारतीय लोग हैं हमारे बीच में भाषाई उसमें और क्षेत्र के हिसाब से मतलब हम लोग अलग हैं, लेकिन फिर भी हम सब जो है वो एक हैं। हमारे अंदर भाईचारा है और हम सब एक हैं। चाहे हम अलग जगह से हो, हमारी भाषा अलग हो, हमारी बोली अलग हो, हमारे जो पारंपरिक तौर तरीके हैं वो अलग हो, लेकिन फिर भी हम सब क्या हैं? हम सब सबसे पहले भारतीय हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों। और इसके अलावा अंत में मैं आपको बोलना चाहूँगी कि अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोना है, मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करना है और सोशल डिस्टेंसिंग का भी आपको पालन करना है। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी आज की वर्कशीट थी, आप इसे कर लेना और ये करके व्हाट्सएप पे अपनी टीचर को भेज देना। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।